कई दिनों से मुद्दा बना हुआ है कि आर्यन खान को बेल होगी कि नहीं। और आर्यन खान ड्रग्स के मामला का भी बहुत कई दिनों से एनसीबी जांच कर रही है। तो हेलो दोस्तों, सब खैरियत है ना। मेरा नाम राहुल और हम लोग जानेंगे आर्यन खान ड्रग्स केस के बारे में, इसका आउटलाइन क्या है, अफीम के बारे में जानेंगे और ड्रग्स क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। इसका पनिशमेंट क्या है अगर आप इसका यूज करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक हम लोग कवर करते हैं। तो ये न्यूज़ हम लोगों का है जो कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन को ड्रग्स पार्टी में हिरासत लिया। ये जो आर्यन खान जो कि मज़ा ले रहे हैं शिप पे और ये मुनमुन जी लग रहा है हमको। तो इन सब बातों को छोड़िए और आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। अफीम अफीम जो कि ये अफीम है जो कि खेती होती है इसका साइंटिफिक नेम पापावर सेमनीफेरम पोपी है। एंड ऑब्टेनिंग इसे प्राप्त किया जाता है मेडिसिन, खसखस, ड्रग्स, मिल्क, फ्रूट्स, फ्लावर एंड ऑयल टीसी वगैरह इसे प्राप्त किया जाता है। तो ये सब बताने वाली चीज़ नहीं है, आप लोग ये सब तो जान ही लेंगे। ये और हीरोइन कैसे बनता है, फिल्म वाली हीरोइन नहीं, ये ड्रग्स वाली हीरोइन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो हीरोइन कैसे बनती है, तो हीरोइन लोग कहेंगे मॉडलिंग करके बनती हैं, तो हीरोइन मॉडलिंग करके नहीं बनती है, ये अफीम के दूध से बनता है। ये जो कि अफीम का दूध है और ये जो कि हीरोइन है जो कि अफीम के दूध से बनाया गया और अफीम के दूध से बनाया जाता है ड्रग्स एंड मेडिसिन ईटीसी वगैरह वगैरह। तो अगला हम लोग देखते हैं टॉपिक क्या है। अगला खसखस पॉपी सीड्स पोस्ता दाना। तो खसखस तो बहुत लोग नहीं जानते होंगे खसखस क्या होता है। खसखस क्या होता है, तो खसखस क्या होता है बहुत लोगों को पता नहीं है। पॉपी सीड्स क्या है ये भी बहुत लोगों को पता नहीं है, परंतु पोस्ता दाना तो सबको पता है क्या है। तो पॉपी जो है, पॉपी हम लोग अफीम के फल को कहते हैं। यही पॉपी है, ये पॉपी है ना कि पप्पी है। और गलती से पप्पी मत बोलिएगा, पॉपी बोलिएगा। और ये जो कि पॉपी जो कि सूख गया है और उसका जो सीड है ये सीड है पॉपी जो कि पोस्ता दाना है, पॉपी सीड्स। और आगे देखते हैं, ये हम लोग का पॉपी है जो कि सूख गया है और इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, पोस्ता दाना प्राप्त कर रहे हैं और इसी का हम लोग सेवन कर रहे हैं भोजन में। तो ये नुकसान नहीं करता है, ये मत सोचिएगा कि ये इसको खाने से हम लोगों को नुकसान होगा। तो ये पॉपी सीड से जो है कि नुकसान नहीं करता है। ये लैब में इसे जांच करके अच्छे खासा बाज़ार में मार्केट में इसे बेचा जाता है और ये अथॉरिटी इसे मिली है बेचने के लिए। तो अब देखते हैं पोस्ता दाना जो कि दो प्रकार का होता है। एक ये होता है काला वाला और एक जो होता है वो जो येलो वाला होता है, क्रीम कलर का होता है ना हल्का सा, ये वाला पोस्ता दाना जो कि है ये वाला दो प्रकार का होता है। तो हम लोग देखते हैं और अफीम फैक्ट्रियाँ देखते हैं कहाँ कहाँ है। तो अफीम फैक्ट्री जो कि गवर्नमेंट अफीम एंड एल्कलॉइड फैक्ट्री द्वारा ऑथोराइज किया जाता है। इसका हेड क्वार्टर जो कि अफीम फैक्ट्री की जो हेड क्वार्टर है जहाँ से कंट्रोल होता है, एडमिनिस्ट्रेट होता है, प्रशासन व्यवस्था संभाली जाती है, वो है नई दिल्ली में। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है अफीम का। गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में है जो कि 1820 में इसकी स्थापना हुई थी। अफीम फैक्ट्री की स्थापना 1820 में हुई थी गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की। तो जो गाजीपुर की अफीम फैक्ट्री है वो 1820 में स्थापना हुई थी। तो इसका मतलब मुझे लगता है 200 साल लगभग हो गए होंगे इससे। और ये कंट्री बिगेस्ट ओल्डेस्ट अफीम फैक्ट्री, इंडिया की सबसे बड़ी सबसे पुरानी अफीम फैक्ट्री है, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट की है
जो कि गंगा किनारे पे स्थित है। और सेकंड नंबर पे जो अफीम फैक्ट्री है वो है नीमच, एमपी। नीमच एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि एमपी में है, और ये सेकेंड फैक्ट्री है अफीम की, जो कि 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना किया गया है और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। ग्वालियर में एक है, जो कि मध्य प्रदेश में 2 है, एक नीमच में, एक ग्वालियर में है अफीम फैक्ट्री। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह नहीं होता है। यहाँ पे भी सिर्फ डिपार्टमेंटल वर्क ही होते हैं और लैब वगैरह के कार्य होता है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। मैन्युफैक्चरिंग देखा जाए तो सिर्फ नीमच में होता है, और गाजीपुर में होता है। और आगे बढ़ते हैं, अफीम की खेती कहाँ होती है? तो मध्य प्रदेश में होती है और राजस्थान में होती है, मध्य प्रदेश में होती है, राजस्थान में होती है। और इंडिया के बाहर कहाँ होती है? तो इंडिया के साथ साथ चाइना में होता है, एशिया माइनर में होता है, तुर्की में होता है। तो इसके लिए एनडीपीएस एक्ट द्वारा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और आबकारी डिपार्टमेंट द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। यही है अफीम का कल्टीवेशन का सिस्टम। और अगला हम लोग देखते हैं प्रोसेस क्या है। तो अगला हम लोग का ऑफेंस एंड पनिशमेंट अंडर एनडीपीएस एक्ट 1985। ऑफेंस मतलब अपराध, पनिशमेंट मतलब सज़ा। एनडीपीएस जो कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। तो इसके अंदर कौन कौन से सेक्शन के अंतर्गत कौन कौन से पनिशमेंट है, ये सब देखते हैं। सेक्शन 2 सब क्लास 15 में डिफिनीसन है अफीम का, तो इसे डिफिनीसन है इसको। सेक्शन 23 में देखा जाए तो पनिशमेंट फॉर इलीगल इम्पोर्ट। सेक्शन 23 में देखा जाता है कि असंवैधानिक गैर कानूनी आयात इन इंडिया में गैर संवैधानिक आयात एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया से निर्यात और ट्रांसशिपमेंट ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक। इसका पनिशमेंट क्या है? अगर आप ये कार्य करते हैं तो इसका पनिशमेंट है, अगर आप स्मॉल अमाउंट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो इसके लिए कठिन कारावास है एंड मे बी एक्सटेंड 1 ईयर, 1 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है, एंड फाइन भी लिया जा सकता है जो कि 10,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, एवं दोनों से भी आपको पनिशमेंट किया जा सकता है। अब अगला देखते हैं सब क्लॉज ए के बाद सब क्लॉज बी। सब क्लॉज बी के अंतर्गत देखते हैं, अगर आप व्यावसायिक मात्रा मतलब कमर्शियल क्वांटिटी से कम परंतु ग्रेटर देन स्मॉल क्वांटिटी से ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो आपको पनिशमेंट है कठिन कारावास, जो कि 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है, एंड उसके साथ फाइन भी, जो कि 1 लाख तक आपको फाइन भरना पड़ेगा। और सब क्लास सी में देखते हैं, सब क्लास सी में अगर आप कमर्शियल क्वांटिटी के मात्रा को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, मतलब व्यावसायिक तौर पे आप ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं सीधी बात में, तो इसके लिए कठिन कारावास है जो कि 10 साल से कम होगा परंतु 20 साल तक बढ़ाया जा सकता है। आप फाइन के लिए भी आप पात्र हैं जो कि 1 लाख से कम होगा परंतु 2 लाख तक बढ़ाया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप सब्सक्राइब भी थोड़ा करिए और शेयर भी करिए, लोगों को बताइए कि ये गैर कानूनी है। तो मैं तो अपनी तरफ से कहूँगा कि नशा करना ही नहीं चाहिए। तो बहुत मेहनत लगता है इस वीडियो को तैयार करने में, तो थोड़ा सब्सक्राइब करिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है इससे, और मैं वीडियो और बना सकूं और नॉलेज आपको बता सकूं। तो अगला देखते हैं सेक्शन 27 में पनिशमेंट फॉर कंजप्शन ऑफ एनी नारकोटिक ड्रग्स साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस।
कंजप्शन मतलब उपभोग करना। तो अगर आप उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, उपभोग करते हैं किसी चीज़ का, कोकीन का, मॉर्फिन का, डाइसिटिल मॉर्फिन और एनी अदर नार्कोटिक ड्रग्स, एनी साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, तो आप पनिशेबल हैं कठिन कारावास के लिए, जो कि 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है और 20,000 का जुर्माना भी लगेगा, या तो दोनों के साथ पनिशमेंट किया जाएगा आपको। तो फाइनली हम लोगों का आज का टॉपिक ये ख़त्म हुआ। और आर्यन खान को बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये तो सबूत बताएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एनसीबी द्वारा जांच किया जा रहा है कि क्या होगा इनके साथ। और ये मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे क्रूज पे, ड्रग्स वगैरह जो भी कर रहे हो। और ये शाहरुख खान और ये आर्यन खान और शाहरुख खान के बेटे आर्यन को ड्रग्स पार्टी में हिरासत में लिया गया, जो कि आज का बहुत बड़ा न्यूज़ चल रहा है ये। तो हाई कोर्ट में केस चल रहा है और देखा जाए क्या होता है, बेल मिलती है कि नहीं। बेल तो खारिज हो गई और आगे क्या होगा ये तो कोर्ट तय करेगी और सबूत तय करेगा। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद और खुश रहिए। और क्या, कुछ नहीं। अब अगला टॉपिक के लिए तैयार रहिए, अगला टॉपिक आएगा, कल परसों आ जाएगा और कुछ नया आएगा, कुछ अच्छा आएगा। तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और क्या, कुछ नहीं। टाटा बाय बाय, सब खत्म। टाटा बाय बाय सब।